नमस्कार साथियों। भारत के अंदर ऐसा एक नियम है कि कोई भी कोर्ट का समय अगर बर्बाद करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट जुर्माना लगाती है। और जूही चावला इसी में फंसी। जूही चावला ने 5G नेटवर्क के रेडिएशन के अगेंस्ट में एक याचिका दायर करी थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसकी सुनवाई होते ही कोर्ट का ये कहना था कि जूही चावला ने कोर्ट का समय बर्बाद किया है और अपनी पब्लिसिटी स्टंट के लिए इस याचिका को दायर किया था। कोर्ट का ये भी कहना था कि तथ्यों से बिल्कुल ही अलग सिर्फ बातों पे आधारित ये याचिका है, जिससे ये ऐसा प्रतीत हुआ है कि कोर्ट का समय को वेस्ट किया गया है, कोर्ट का कीमती समय को बर्बाद किया गया है। भारत में लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन सब केस को सुनवाई के जगह पे इस केस को लिया गया और ये केस कुछ नहीं है, निराधार है। तो जूही चावला सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए ये सारे कुछ कर रही है, जिसको लेकर के 20 लाख रुपए का जुर्माना जूही चावला पे लगा दिया गया है। तो बड़ा ही मज़ेदार खबर है और इसे एक सबक ये भी मिलता है कि फालतू में कोई भी कोर्ट न जाएं, बिना सबूत बिना तथ्य के आधार पे कोर्ट का समय बर्बाद ना करें। अभी किसी दिन 2-4 दिन पहले भी किसी ने एक ऐसे याचिका लगाई थी, तो उसके ऊपर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। तो इसमें ये कहा गया है कि याचिका तथ्यों की जगह कानूनी सलाह पर आधारित थी। आपको ये बता दें कि सिर्फ अपनी वाहवाही पाने के लिए और अपने बात को आगे बढ़ाने के लिए, मीडिया में छाने के लिए ऐसा जूही चावला ने किया और जूही चावला ने कोर्ट का समय वेस्ट किया है। और कोर्ट का समय बहुत कीमती होता है, ये सबको पता है। और जूही चावला जैसे एक जो अपने समय की अच्छी अभिनेत्री रह चुकी हैं, समझदार रह चुकी हैं, तो उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने जिस तरीके के अचानक ही आकर के, जो कि कभी किसी न्यूज़ में नहीं थी, जूही चावला गुमनाम थी, अचानक ही आकर के और ये कह देना, कोर्ट चला जाना और 5G रेडिएशन के खिलाफ याचिका दाखिल करना, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ उनका प्लानिंग था कि पब्लिसिटी स्टंट। और आज हर जगह जैसे कि न्यूज़ वगैरह में हर जगह चर्चा हो रही है, तो शायद वो सक्सेस हो गई हैं 20 लाख रुपए खर्च करके या जो भी है। लेकिन ये गलत बात है और इस तरीके से कभी भी कोर्ट का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जबकि अदालत ने ये भी कहा है, एक मज़ेदार बात और समझिए, कि पूरी कोर्ट फीस भी जमा नहीं कराई गई और 1 हफ्ते के भीतर अब अदालत ने कहा है कि कोर्ट की फ़ीस जमा कराइए। और दूसरी बात है कि जो सुनवाई चल रही थी उसी बीच में किसी ने गाना भी चला दिया बॉलीवुड का, जिस पर अदालत ने सख्त एतराज़ जताया था। और क्या था मामला, मैं वो बताता हूँ। जूही चावला का जो मामला था, उनका ये कहना है कि 5G रेडिएशन हानिकारक साबित हो रहा है। रेडिएशन इंसानों के साथ जानवरों के लिए भी खतरनाक है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 5G की टेस्टिंग की वजह से किसी को नुकसान न हो। इसके साथ जब पूरी तरह इसके सेफ्टी के बारे में पुख्ता न हो जाए, भारत में इसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। ये सारी बातें कहनी थी जूही चावला की। जबकि आपको पता ही है कि कुछ दिनों पहले एक ये खबर उड़ी थी कि भारत में जो कोरोना फैल रहा है उसमें 5G नेटवर्क का बहुत बड़ा योगदान है। और ये जो कोरोना का जो वायरस आया है, ये 5G नेटवर्क के कारण ही आ रहा है। इसको लेकर के बहुत जगह पे तोड़ दिया गया। कितने सारे 5G नेटवर्क पंजाब में, शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि पंजाब में बहुत सारे मोबाइल टावर को तोड़ दिया गया, आग लगा दिया गया। और ये बातें सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी हुआ है। ब्रिटेन में भी लोगों ने जा कर के वहाँ पे मोबाइल टावर्स को तोड़ दिए। रीज़न ये था कि एक अफवाह फैल गई थी कि जो कोरोना वायरस है वो 5G रेडिएशन के चलते ही हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब कोर्ट तक जब पहुंची मामला, और कोर्ट में लेके भी गया कौन, तो जूही चावला। तो उल्टे ही पड़ गए। इसे कहते हैं कि दुबे जी गए थे चौबे बनने, ऐसे ही है कुछ कहावत। और छब्बे बन के आगे, आई डोंट नो, मैं भूल गया। लेकिन कोई बात नहीं, गलत तो गलत ही होता है और गलत का तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। जय हिंद।